जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। न्यूज क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबरशिप को ग्रहण कीजिए। आपके सामने 3 विकल्प हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद है तेरे। और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस मुश्किल वक्त में आप न्यूज क्लिक का साथ दे रहे हैं हमारी सदस्यता को ग्रहण करके, ताकि हम इसी तरह से आपके जुड़े मुद्दे, आपसे जुड़े मुद्दे जो हैं वो उठाते रहें और इस सरकार से सवाल करते रहें। और आज जो 2 मुद्दे मैं आपके सामने लाया हूं वो आपके स्क्रीन पर है। मुद्दा नंबर 1, उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद हालात बद से बदतर हैं, मगर योगी सरकार का एक ही काम है दोस्तों, प्रचार और प्रसार के जरिए खबरों को दबाओ। मुद्दा नंबर 2, बेरोजगारी का दंश। और यकीन मानिए दोस्तों, यह बेरोजगारी किसी ब्लैक फंगस से कम नहीं है। कोरोना के बाद देश के सामने बेरोजगारी का बहुत बड़ा संकट है। आज हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि यह सरकार उसकी चर्चा नहीं कर रही है। शुरुआत हम करना चाहेंगे योगी सरकार से। जी हां, योगी सरकार। योगी सरकार जिसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि किसी तरह से प्रचार और प्रसार के जरिए अपनी पालतू मीडिया के मुंह में रुपए जो हैं वो घुसाए जाएं, जिसके जरिए हकीकत जो है वो छुपाई जाए। जी हां, मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि बस्ती में क्या हुआ। आप जानते हैं क्या हुआ बस्ती में? बस्ती में दोस्तों कोरोना की जांच को लेकर एक वीडियो आया है। यहां पर कुछ लोगों को देखा जा सकता है कि किस तरह से वो कोरोना की जो स्टिक्स हैं उसे तोड़ रहे हैं और उसे बर्बाद कर रहे हैं, मगर ये बतला रहे हैं कि हां हमने जांच कर ली है। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। देखिए वीडियो, किस तरह से कोरोना को लेकर जो स्टिक्स हैं, जो आरटीपीसीआर के जो सेट्स हैं, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है। देखिए। और फिर दावा क्या किया जाता है दोस्तों? दावा यह किया जाता है कि देखिए हमारे गांव में तो कोरोना है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कोरोना है ही नहीं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि भारत समाचार उन गिने चुने न्यूज चैनल्स में से है जो कि आज की तारीख में योगी सरकार से सवाल कर रहे हैं। उनका इस खबर पर क्या कहना है आपके स्क्रीन पर। ब्रेकिंग न्यूज बस्ती, भारत समाचार की पड़ताल पर लगी मोहर। ग्रामीणों के साथ हो रहा खिलवाड़, जांच के नाम पर खानापूर्ति, कोविड जांच के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ग्रामीणों की जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। कोरोना किट की खुलेआम की जा रही है बर्बादी। ग्रामीण इलाकों में भेजे गए जांच कर्मियों की उदासीनता से हो रही है जांच प्रभावित। टारगेट पूरा करने के नाम पर खराब कर रहे हैं कोरोना किट। बिना सैंपल लिए स्टिक को तोड़कर रखने का सामने आया वीडियो। जी हां, यह वीडियो जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से कोरोना किट को बर्बाद किया जा रहा है और फिर बाद में दुनिया को यह बताया जाएगा कि देखो हमारे गांव में तो कोरोना है ही नहीं। और उत्तर प्रदेश के गांव में क्या हो रहा है आप जानते हैं। गांव में कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है। गांव वाले जो हैं कोरोना नहीं बल्कि किसी और बीमारी से मर रहे हैं, यह दुनिया को बताया जा रहा है। मैं आपको बताता हूं, एक बात नहीं उत्तर प्रदेश की, कई बातें हैं और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कौन सी बातें। दोस्तों, अब जो आपके स्क्रीन पर खबर है, यह वो खबर है जिसे अखबार अंदर दबा देते हैं, मगर यह बहुत ही गंभीर खबर है। खबर देखिए क्या है। ऑक्सीजन 30 किलोमीटर में बढ़ गई 42,000 की कीमत। डीएम ने एसडीओ को जांच सौंपी, कईयों की फंसेगी गर्दन। खबर क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ज्ञानपुर, अक्सर किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहने वाला जिले का स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर विवादों में घिर गया है। ताजा मामला ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद को लेकर है। मिर्जापुर में जिस सिलेंडर को 12,000 रुपए में स्वास्थ्य विभाग ने खरीदा, वही जिले में 54,000 रुपए में खरीद की गई। मात्र 30 किलोमीटर की दूरी में 42,000 रुपए की कीमत बढ़ गई। सिर्फ 30 किलोमीटर में 42,000 की
जो है कीमत बढ़ गई। मैं ये जानना चाहता हूं आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या इसी तरह से आप मुद्दे को दबाते रहेंगे? अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस मुद्दे पर भदोही की जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं लक्ष्मी सिंह, उनका क्या कहना है? लक्ष्मी सिंह जो कह रही हैं वो बहुत ही हैरत में डाल देने वाली बात है। लक्ष्मी सिंह ये कह रही थी कि कोरोना की जो पहली लहर थी तब भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स 54,000 में खरीदे गए या बिके। क्या कहा जा रहा है, सुनिए आप उनकी बात। हम 54,000 रुपए वाली जो बात आ रही है वो क्या है? क्या पिछली लहर में 54,000 रुपए में खरीदी गई थी? तो किस प्रक्रिया के तहत पिछली लहर में हम लोगों को वहाँ पे एक निर्धारित दर दिया गया था। माननीय सुखमंजय सिंह शासनाधीश हम लोग को शासनाधीश मिला था वहाँ से। तो फर्स्ट उसमें हम लोग को थोड़ा सा वहाँ से जो दर आए, निर्धारित दर आया था, उसी हिसाब से हम लोग को 40 सिलेंडर्स लिया गया। दोस्तों इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने भी उठाया। आपकी स्क्रीन पर संजय सिंह का बयान, जब लोग तड़प रहे थे तब उत्तर प्रदेश में हो रहा था सिलेंडर घोटाला। और बात यहां पर नहीं रुकती दोस्तों, अब आपके सामने एक और शॉकिंग खबर है। सुल्तानपुर के 12 कस्तूरबा विद्यालयों में सामने आई गड़बड़ी। स्कूल बंद, मगर बावजूद इसके स्टेशनरी और भोजन के लिए निकाले गए 44 लाख रुपए। और यह सिर्फ एक जगह से है दोस्तों। स्कूल बंद थे, विद्यार्थी नहीं आ रहे थे, फिर भी स्टेशनरी और भोजन के लिए 44 लाख रुपए निकाले गए। क्यों? और मैं आपको बताना चाहता हूं इस अखबार की पड़ताल क्या कहती है। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रही है पड़ताल। 18 जिलों में 9 करोड़ के घपले का अंदेशा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर के 18 जिलों में कुल 9 करोड़ रुपए की धनराशि निकाली गई। इसमें बरेली 44 लाख रुपए, बिजनौर में 74 लाख रुपए, देवरिया में 68 लाख रुपए, फतेहपुर में 31 लाख रुपए, गाजियाबाद में 18 लाख रुपए, गोंडा में 96 लाख रुपए, काशीराम नगर में 41 लाख रुपए, मऊ में 23 लाख रुपए, मेरठ में 26 लाख रुपए, मुरादाबाद में 39 लाख रुपए, प्रतापगढ़ में 76 लाख रुपए, रायबरेली में 63 लाख रुपए, संत कबीर नगर में 38 लाख रुपए, श्रावस्ती में 26 लाख, सोनभद्र में 26, सुल्तानपुर में 44, उन्नाव में 47, बनारस में 37 लाख रुपए निकाले गए। यानी कि स्कूल्स बंद थे, फिर भी खाने के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर करोड़ों रुपए निकाले गए। इस पर क्या कहना है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का, आइए सुनते हैं। बेईमानी के इतनी बड़ी घटना मैं समझता हूं आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी कि महामारी में जब लोगों के घरों में बच्चों की जान जा रही थी, बुजुर्गों की जान जा रही थी, माताओं बहनों की जान जा रही थी, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्रालय के अधीन यानी सतीश द्विवेदी जी के मंत्रालय के अधीन आने वाला कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उसमें 9 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और बच्चे मौजूद नहीं थे, उनकी उपस्थिति शून्य थी, बावजूद इसके भोजन और स्टेशनरी का पैसा निकाला गया। और फिर योगी सरकार क्या करती है दोस्तों? योगी सरकार पहली बात तो एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में पालतू मीडिया को बुलाती है और उनको बताती है कि भाई आप उत्तर प्रदेश के नाम पर सिर्फ पॉजिटिव खबरें दिखाएं, सकारात्मक खबरें दिखाएं। और यही कुछ किया भी जाता है दोस्तों। आपको याद होगा, आपकी स्क्रीन पर यह खबर है, दैनिक जागरण ने यह दावा किया था कि प्रयागराज में या गंगा के तट पर जो इस वक्त हम लाशों को जिस तरह से दफन किया गया है, ये जो है हालात 2017-18 में भी थे। ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की और पाया दैनिक जागरण का दावा सरासर झूठा था। और क्यों, मैं आपको बताता हूं। यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। आईएएनएस की इस खबर के मुताबिक 2014 और 2017-18 जब योगी सरकार आ गई थी, दैनिक जागरण को भारतीय जनता पार्टी सरकार से अब तक 100 करोड़ रुपए मिले हैं। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं सिर्फ इस खबर के हवाले से दैनिक जागरण से पूछना चाहता हूं और उन तमाम अखबारों से पूछना चाहता हूं कि इस सरकारी मदद के चलते कहीं आपके हाथ तो नहीं कांपते हैं सच दिखाने में? बताइए, कहीं आपके हाथ तो नहीं कांपते हैं? और ये जो मैं कह रहा हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये जो दावा आईएएनएस ने किया है या ऑल्ट न्यूज ने किया, आप इसे गलत साबित कर दीजिए। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इस खबर के मुताबिक एक वीडियो सामने आया था। उस वीडियो में
उत्तर प्रदेश में भाजपा के सोशल मीडिया का एक लीडर वो फोन पर किसी से कह रहा था कि हम लोग एक प्रचार चला रहे हैं योगी सरकार के पक्ष में, आप 25 ट्वीट कीजिए और हर ट्वीट का आपको 2 रुपए मिलेगा, यानी कि 25 ट्वीट्स का आपको 50 रुपए मिलेगा। यह खबर जैसे ही सामने उभर कर आती है, इसकी चर्चा फॉर्मर आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह अपने ट्विटर पर करते हैं। बजाय कि इस मुद्दे से शर्मिंदा होने के बजाय, क्या आप जानते हैं यूपी पुलिस क्या करती है, योगी शासन क्या करती है? वो लोग फॉर्मर आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर कर देते हैं और सूर्य प्रताप सिंह पर यह 6ठा एफआईआर है। सूर्य प्रताप सिंह इसी तरह से इस सरकार की नाकामियों का मुद्दा उठाते रहे हैं और उनके खिलाफ यह अब तक का 6ठा एफआईआर है। और योगी सरकार की हकीकत का पर्दाफाश तब हुआ जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त आदेश में कहा कि सूर्य प्रताप सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी और उनके एक ट्वीट पर उन्होंने उन्नाव पुलिस को बाकायदा अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। यानी कि जो दावे योगी सरकार ने किए जिसके तहत सूर्य प्रताप सिंह को टारगेट किया जा रहा था, वो फिलहाल अदालत के इस आदेश से हवा होते दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, अलीगढ़ की एक और खबर आपके सामने स्क्रीन में है। वहां पर अवैध शराब पीने से उसमें अब तक 87 लोग मारे गए। आपके सामने खबर देखिए दोस्तों, यूपी हुच टोल किल्स 87 पीपल, फैमिलीज टू गेट 5 लाख एड। मैं आपसे जानना चाहता हूं ना, ये रामराज्य के हालात हैं? क्योंकि आप तो बहुत संस्कारी बातें करते हैं। यहां पर अवैध शराब पीने से 87 लोग मारे गए हैं। मगर क्या आप अलीगढ़ की इस घटना की चर्चा कहीं पर भी सुन रहे हैं? क्या मुख्य धारा का मीडिया योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि यह देखिए क्या हो रहा है आपके राज्य में? मैंने आपको तमाम खबरें बताई हैं। उल्टा जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उस पर एफआईआर कर रहे हैं। मजाक बनाकर रख दिया आपने। मगर उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं। कल प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की घोषणा की कि 12वीं की कक्षाएं नहीं होंगी, सीबीएसई के बोर्ड्स नहीं होंगे। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि इस बात की घोषणा तो स्वास्थ्य मंत्री कर सकते थे, चलिए मान लिया वो अस्पताल में है। इस बात की घोषणा शिक्षा सचिव कर सकते थे। इस बात की घोषणा एक प्रेस रिलीज के जरिए की जा सकती थी, मगर इस बात की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री कार्यालय ने। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय प्रचार का इतना भूखा है कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई, उस बात की भी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। और जो असली मुद्दा है उसे आप संबोधित नहीं करेंगे, और वो है मेरे देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा। दोस्तों, बेरोजगारी की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक आंकड़ा दिखाता हूं। यह कोरोना से पहले का आंकड़ा है। आपके स्क्रीन पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज डेटा फॉर 2019 प्री कोविड, यानी कि 2019 का आंकड़ा है दोस्तों। और इसमें देखिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के युवाओं में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है ब्राजील में 27.5, तुर्की में 24.6 और तीसरे नंबर पर भारत है 23.0। और सबसे कम आंकड़ा है तंजानिया का 3.5 यानी कि 3.5। यह हालत है दोस्तों हमारे देश में बेरोजगारी को लेकर। मगर यह आंकड़ा कब का था? यह आंकड़ा था कोरोना से पहले का। अब कोरोना के बाद बेरोजगारी बद से बदतर होती जा रही है, वो मैं अब आपको बताने वाला हूं। कैसे? आपकी स्क्रीन पर यह आंकड़ा CMIE का है। और यह आंकड़ा क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, आपके पूरे स्क्रीन पर आएगा। कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई है और 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के CEO महेश व्यास ने यह बात कही है। उनका कहना है कि मई के अंत तक देश की बेरोजगारी दर 12% तक आ सकती है। अप्रैल में यह दर थी 8%। पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के कारण मई में बेरोजगारी दर का रिकॉर्ड 23.5% तक पहुंच गया था। कई एक्सपर्ट्स की राय है कि संक्रमण की दूसरी लहर का पीक चला गया है। अब राज्य धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाएंगे, इससे इकोनॉमी को मदद मिलेगी। चलिए, ये जो बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, मैं उम्मीद करता हूं यह सही होगा, मगर 12%? दोस्तों, ये जो बेरोजगारी है किसी ब्लैक फंगस से कम नहीं है।
ब्लैक फंगस की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं 8 या 9 दिनों में उन्हें ब्लैक फंगस जकड़ रहा है। और ये जो ब्लैक फंगस है ना, इसकी स्ट्राइक रेट 90% है। अधिकतर लोग जो ब्लैक फंगस से ग्रसित होते हैं वो मारे जाते हैं। होता क्या है, जैसे ही आपको कोरोना होता है तो आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाती है और फिर आपको ब्लैक फंगस की बीमारी जकड़ लेती है, जिसमें आपको खांसी होती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, उल्टी होती है, तमाम चीजें होती हैं। यह ब्लैक फंगस महामारी है। यह है कोरोना का परिणाम, ब्लैक फंगस। और यकीन मानिए दोस्तों, यह जो बेरोजगारी है इस वक्त, यह भी किसी ब्लैक फंगस से कम नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसका असर क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, और यह सबसे चिंतित करने वाले आंकड़े हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। जिन लोगों की नौकरी छूट गई है उन्हें दोबारा से मुश्किल से रोजगार मिलेगा। जी हां, जिन लोगों की नौकरी छूट गई है दोस्तों, फिर से रोजगार नहीं मिलेगा। सबसे चिंतित करने वाली बात यह। उसके बाद असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में नौकरियां जल्द मिलने लगेंगी, लेकिन क्वालिटी जॉब और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनने में 1 साल तक का वक्त लगेगा। यानी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनके दिमाग में छद्म राष्ट्रवाद का धतूरा जो है वो चटा दिया गया है या डाल दिया गया है, और जहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां मिलती हैं दोस्तों, वहां मुश्किल आने वाली है। इसके बाद इकोनॉमी खुलने लगी है, इससे बेरोजगारी की समस्या थोड़ी बहुत सुलझेगी, लेकिन समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। उसके बाद आइए, इस समय मार्केट में लेबर पार्टिसिपेशन रेट घटकर 40% पर आ गया है। महामारी से पहले लेबर पार्टिसिपेशन रेट 42.5% था। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी से आप मुंह मोड़ सकते हैं? क्या सरकार का अपना कोई प्लान है कि बेरोजगारी की समस्या को किस तरह से संबोधित किया जाए, या इसी तरह से प्रचार और प्रसार के जरिए आप मुद्दों को भटकाते रहेंगे? आपको यह बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि आखिर योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री यह प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं। वो लोग ये प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, हो सकता है महामारी से कुछ लाखों लोग प्रभावित हों, मगर सरकार चाहती है कि जो बाकी कई करोड़ों लोग हैं वो उस हकीकत को ना देखें। मगर हकीकत यह है कि कोरोना का दंश प्रदेश में हर परिवार को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित कर रहा है। आपके आसपास हर एक शख्स की कहीं ना कहीं मौत हुई है और सरकारें इन आंकड़ों को दबा रही हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने क्या किया। आपके सामने दोस्तों यह खबर दैनिक भास्कर की। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, भास्कर को कचरा पात्रों में मिली 500 वायल में से 20 वायल बतौर सैंपल देखिए। हम बेंच नंबर भी बता रहे हैं, मंत्री जी इसकी जांच करा लें। यानी कि कोरोना को लेकर वैक्सीन जो आ रही हैं वो बर्बाद हो रही हैं, और वहां के जो मंत्री हैं रघु शर्मा, वो ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जबकि दैनिक भास्कर ने अपनी पड़ताल में पाया है उनके पास वो वायल, आप देख सकते हैं दोस्तों, वो वैक्सीन की तमाम वायल्स, इसकी तस्वीर बाकायदा दैनिक भास्कर ने छापी है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस चीज से अपना मुंह मोड़ सकते हैं? पिछले साल आपने भीलवाड़ा मॉडल की दुहाई दे देकर गहलोत साहब बड़ी बड़ी बातें की थी। इस बार राजस्थान पूरी तरह से नाकाम रहा है कोरोना संकट का सामना करने के लिए। हां, एक चीज की मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा आपकी कि कम से कम आप उन लोगों पर एफआईआर नहीं करते, उन लोगों पर पुलिस केस नहीं करते जो लोग हकीकत सामने लाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं गहलोत साहब कि ये जो हकीकत आपके सामने आ रही है आप इस पर काम करेंगे। क्या लिखा है दैनिक भास्कर ने, बहुत दिलचस्प बात है दोस्तों। ऐसी ही आधी से ज्यादा भरी हुई वैक्सीन की सैकड़ों और वायल अब भी दैनिक भास्कर के पास हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हमारे ऑफिस से इसे मंगवा सकते हैं। हमारा पता है दैनिक भास्कर ऑफिस 10 JLN मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर, पिन कोड 302015। मैं यही समझना चाहता हूं दोस्तों, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों ने तो फिर भी हिम्मत दिखाई है, उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर को आपके सामने लाते रहे, मगर क्या यह हिम्मत हमारे मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स दिखाएंगे उन सरकारों के खिलाफ जो कि पत्रकारों पर दबाव बनाते हैं या पत्रकारों के मुंह में नोट डाल देते हैं जिसके चलते उनका मुंह नहीं खुलता? बताइए बताइए। क्योंकि देखिए साहब, न्यूज चक्र में, न्यूज क्लिक में हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि हम जनता की सुनते हैं,
हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए मुद्दे लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे और इस बात से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।